हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश ढोक। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इंस्ट्रक्शंस सेट क्या होते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टोटल तो वैसे 256 इंस्ट्रक्शंस है, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसी कैटेगरी को इंस्ट्रक्शन सेट बोला गया है, जिसमें वन बाय वन देखेंगे। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है, जहां पर डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करेंगे 8 बिट और 16 बिट। तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में। उसके अलावा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट है। यहाँ पर अर्थमेटिक में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसी में बीसीडी नंबर, बाइनरी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम लोग ये देखेंगे। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल में एंडिंग होता है, ऑरिंग होता है, एक्सऑरिंग होता है, इन्वर्ट होता है, रोटेशन होता है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें कंडीशनल अनकंडीशनल ब्रांचिंग होंगे, तो हम लोग ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। और कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन के लिए इन और आउट इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। और माइक्रो प्रोसेसर का जो फ्लैग रजिस्टर है, उसमें कुछ फ्लैग्स को कंट्रोल करने के लिए फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है। इस तरह से टोटल 256 इंस्ट्रक्शंस है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और मेजरली हम लोग पढ़ते हैं 76 इंस्ट्रक्शंस, जिसके सारे के सारे 256 इंस्ट्रक्शंस कवर हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जो कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में काफी पॉपुलर है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है, लगभग प्रोग्रामिंग में इन इंस्ट्रक्शंस का यूज होता ही है। तो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रक्शन सेट है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो एग्जैक्टली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें माइक्रो प्रोसेसर डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एक सोर्स है जिसमें 8 बिट या फिर 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, और मुझे इस सोर्स से उस डेटा को डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग 8 बिट या फिर 16 बिट का डेटा हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम लोग सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिस बस का यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में, उसका साइज है 8 बिट। तो म्यूपी कैन ट्रांसफर 8 बिट डेटा एट ए टाइम। अगर मुझे 16 बिट का डेटा ट्रांसमिट करना है तो डेफिनेटली मुझे 2 बार में करना पड़ेगा, बिकॉज द साइज ऑफ डेटा बस इज ऑफ 8 बिट। तो म्यूपी कैन ट्रांसफर 8 बिट करके 2 बार में म्यूपी डेटा ट्रांसमिट करेगा, और सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में कॉपी होगा। ध्यान दीजिए, कॉपी होगा। तो सोर्स का डेटा जब डेस्टिनेशन में कॉपी होता है तो सोर्स से डेटा लॉस्ट नहीं होता, बल्कि सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है, कॉपी हो रहा है, और डेस्टिनेशन का पुराना डेटा लॉस्ट हो जाता है। यहां पर जहां डेटा कॉपी हो रहा है, दीज आर द फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप में पुराना डेटा के ऊपर जब नया डेटा 1010 के फॉर्म में ओवर राइट होता है तो पुराना लॉस्ट हो जाएगा और नया उसके ऊपर राइट होता है। तो इस तरह से हम लोग ने सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करने के लिए अब हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सोर्स आप रजिस्टर के थ्रू, किसी रजिस्टर में आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी मेमोरी के थ्रू आप रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर कभी आप इमीडिएट डेटा, इंस्ट्रक्शन में 8 बिट या 16 बिट का इमीडिएट नंबर ट्रांसफर करके आप रजिस्टर में दे सकते हैं। सिमिलरली आप किसी रजिस्टर से डेटा मेमोरी में ट्रांसफर किया जा सकता है। मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्ट नहीं होता है, मेमोरी से रजिस्टर, फिर रजिस्टर से मेमोरी हम लोग कर सकते हैं, या फिर इमीडिएट नंबर आप मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं। तो इतने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये कैसे होते हैं इसके वन बाय वन इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, जो कि सबसे पॉपुलर है, मूव, जिसका इंस्ट्रक्शन का कोड हम लोग लिखेंगे मूव RD, RS। मूव RD, RS। MOV, दिस इज कॉल्ड ऑपकोड। ये एक ऑपकोड है जो माइक्रो प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन देता है कि डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है। उसके बाद में लिखा है RD। RD इट इज फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर, और RS इट इज फॉर सोर्स रजिस्टर। तो माइक्रो प्रोसेसर ट्रांसफर करेगा सोर्स रजिस्टर का डेटा डेस्टिनेशन।
तो बीच में कॉमा आया हुआ है, कॉमा के राइट हैंड साइड में हमेशा सोर्स होगा और कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा डेस्टिनेशन होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन में सोर्स रजिस्टर का डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर होता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, या हम लोग वन लाइन में उसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ट्रांसफर 8-bit डेटा ऑफ सोर्स रजिस्टर इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो सोर्स रजिस्टर का डेटा डेस्टिनेशन में रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग। अब सोर्स रजिस्टर क्या क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है। जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करेंगे, सी, डी, ई, एच एंड एल। ये 8 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर है। हम सिर्फ 8 बिट का ही इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, 16 बिट एट ए टाइम नहीं। 16 बिट करना है तो 8 बिट करके 2 बार में करना होगा। तो रजिस्टर RS का डेटा हम लोग डेस्टिनेशन रजिस्टर RD, इट मींस अगेन A, B, C, D, E, H एंड L में कॉपी कर सकते हैं आप। एक रजिस्टर का डेटा दूसरा रजिस्टर में कॉपी होगा। मैक्सिमम साइज इज 8 बिट और एंड डेटा बस साइज इज ऑफ ऑल्सो 8 बिट। तो 8 बिट का ही डेटा बस है जिसकी वजह से हम लोग सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि मूव RD, RS में ऐसे टोटल 49 इंस्ट्रक्शंस बनेंगे। 49 इंस्ट्रक्शंस कैसे बनेंगे देखिए, जैसे कि मूव A, A, एक्यूमुलेटर का डेटा एक्यूमुलेटर में ही आप कॉपी कर सकते हैं। इससे वही वैल्यू कॉपी होती डुप्लीकेट हो जाती है। मूव A, B, इट मींस रजिस्टर B का डेटा A में कॉपी। मूव A, C, मूव A, D, मूव A, E, H एंड L सिमिलरली। तो इस तरह से रजिस्टर A, B, C, D, E, H, L का डेटा आप एक्यूमुलेटर में यानी कि रजिस्टर A में कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली मूव B, A, मूव B, B, एंड C, D, E, H एंड L। इसी तरह से रजिस्टर A, B, C, D, E, H, L का डेटा आप रजिस्टर B में कॉपी कर सकते हैं। और आगे भी इसी तरह से होगा। मूव C, A, मूव C, B, C, D, E, H एंड L, इनका डेटा रजिस्टर C में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली मूव D, A से लेकर मूव D, L तक एंड E, A से लेकर E, L तक, H, A से लेकर H, L तक एंड L, A से लेकर L, L तक। तो ये 49 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इस तरह से मूव इंस्ट्रक्शन में हम किसी भी रजिस्टर का डेटा किसी भी रजिस्टर में 8 बिट रजिस्टर जो कि जनरल पर्पस है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ एक छोटे से डायग्राम में इजीली एक्सप्लेन हो गया है कि ABCDEHL रजिस्टर का डेटा आप किसी भी ABCDEHL रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं और सोर्स विल बी RS, सोर्स रजिस्टर, यहाँ पर उस रजिस्टर का नाम लिखना है, और RD डेस्टिनेशन रजिस्टर, वहां पर डेस्टिनेशन में जिस रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिट करना है उस रजिस्टर का वहां नाम लिखेंगे और सोर्स का डेटा कॉपी हो जाएगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में। आइए हम एग्जांपल देखेंगे अभी डेटा ट्रांसफर में। हमने अभी पढ़ा कि मूव RD, RS का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। कुछ एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व भी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ट्रांसफर 8 बिट डेटा ऑफ रजिस्टर A टू रजिस्टर C, यानी कि यहां पर A सोर्स है एंड C इज द डेस्टिनेशन। तो हम लोग इस तरह से पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। हमेशा वैसे प्रैक्टिस ये करनी चाहिए कि राइट साइड में सोर्स लिखे, तो सोर्स इज A एंड डेस्टिनेशन इज C, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में भी हम इसी तरह से करते हैं। राइट साइड में सोर्स होता है और लेफ्ट साइड में डेस्टिनेशन होता है। तो रजिस्टर A में इमेजिन करते हैं कि कोई एक 8 बिट नंबर है, सपोज 33H। अब मुझे इसको कॉपी करना है रजिस्टर C में, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन लिखना होगा मुझे, रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो मूव डेस्टिनेशन पहले लिखेंगे C, A। तो रजिस्टर A से डेटा रजिस्टर C में कॉपी हो जाएगा। इसमें रजिस्टर A का डेटा लॉस नहीं होता है बल्कि कॉपी होता है, ट्रांसफर होगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ट्रांसफर 8 बिट डेटा ऑफ रजिस्टर D टू E, इट मींस सोर्स इज रजिस्टर D एंड डेस्टिनेशन इज रजिस्टर E। तो यहाँ पे मैं डायग्राम
फिर से वैसे ही ड्रॉ करूंगा, राइट साइड में सोर्स लिखूंगा रजिस्टर डी, डेस्टिनेशन लेफ्ट साइड में लिखूंगा रजिस्टर ई। तो रजिस्टर डी का डेटा मुझे ई में कॉपी करना है। सपोज यहाँ पर एक नंबर है ऑलरेडी इसके अंदर 88 अज्यूम किया हमने, और वो मुझे ई में कॉपी करना है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MOV मूव डेस्टिनेशन पहले ई कॉमा सोर्स डी। इसमें रजिस्टर डी का डेटा रजिस्टर ई में कॉपी हो जाता है। तो डी से ई में जब कॉपी होगा तो ई का पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा और ई में डी से नया डेटा कॉपी हो जाता है। डी का ओरिजिनल डेटा लॉस्ट नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। इस इंस्ट्रक्शन से हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, 8 बिट से ज्यादा एक बार में नहीं। लेकिन अगर मुझे फिर भी 16 बिट डेटा ट्रांसमिट करना है तो 2 बार में करना पड़ेगा। आइए उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसफर 16 बिट डेटा ऑफ BC, यानी रजिस्टर पेयर है ये BC इनटू रजिस्टर पेयर HL। तो अगर रजिस्टर पेयर BC है जिसका डेटा मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी करना है, तो डेटा ट्रांसफर करते समय पहले हमको LSB टू LSB और MSB से MSB करना होगा। जैसे कि BC रजिस्टर B में 8 MSB डेटा स्टोर होगा, रजिस्टर C में 8 LSB डेटा स्टोर होगा। उसी तरह से रजिस्टर H में 8 MSB जाएगा और C में 8 LSB जाएगा। तो इसीलिए हमने उसको इस तरह से अरेंज किया। तो हमारा टास्क ये है कि C का डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए रजिस्टर L में और B का डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए रजिस्टर H में, यानी कि कॉपी होना चाहिए। तो क्वेश्चन में था ट्रांसफर 16 बिट डेटा ऑफ BC इनटू HL। इट मींस BC सोर्स है और HL डेस्टिनेशन है। तो अब एक बार में तो हम लोग मूव इंस्ट्रक्शन से इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम लोग इसके 2 इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। पहले हम लोग LSB ट्रांसफर करेंगे और बाद में MSB। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा मूव L, C। राइट साइड में सोर्स, लेफ्ट साइड में डेस्टिनेशन। तो C का डेटा 8 LSB रजिस्टर L में कॉपी हो जाएगा 8 बिट डेटा बस के थ्रू। एक इंस्ट्रक्शन और लिखना पड़ेगा जिससे रजिस्टर B का डेटा रजिस्टर H में कॉपी हो। उसके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा मूव H, B। तो इससे रजिस्टर B का डेटा रजिस्टर H में ट्रांसफर हो जाएगा। 8 MSB ट्रांसफर कंप्लीट। तो इस तरह से 16 बिट डेटा हमने ट्रांसफर किया तो 2 इंस्ट्रक्शन लिखे। सपोज मुझे 24 बिट का डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन रजिस्टर सेट टू अनदर रजिस्टर सेट, तो मुझे 3 बार में ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो अब हमने ये देखा कि रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसके कुछ फीचर्स देखेंगे अभी हम। इसके फीचर्स देखेंगे अब हम लोग मूव RD, RS के फीचर्स में। सबसे पहला इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये कैसे पहचानते हैं कि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है? हमेशा इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड होता है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट है। ऑपकोड का साइज हमेशा 1 बाइट होता है और ऑपरेंड में कोई अगर नंबर नजर आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। अगर ऑपरेंड में मुझे 8 बिट का नंबर दिख रहा है तो हम लोग 8 बिट नंबर काउंट करेंगे, 16 बिट का नंबर दिख रहा है तो 2 बाइट काउंट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस इंस्ट्रक्शन में मूव RD, RS में ऑपरेंड में कोई नंबर नजर नहीं आता, सिर्फ यहाँ पर रजिस्टर्स के नाम लिखे होते हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ ऑपकोड को कंसीडर करेंगे और ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है। तो दैट्स व्हाई ऑल द 49 इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। सेकेंड फीचर्स है नो फ्लैग्स आर चेंज लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि यहां पर सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन में कॉपी होता है और फ्लैग्स तभी अफेक्ट होते हैं जब कोई प्रोसेस ALU के अंदर हो रही है। तो यहां पर किसी तरह से ALU इन्वॉल्व नहीं है, तो ALU के अंदर अगर प्रोसेस नहीं हो रही है तो फ्लैग्स भी अफेक्ट नहीं होते। फ्लैग्स का पुराना जो भी स्टेटस होगा वो एज इट इज रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो फ्लैग्स आर चेंज। नेक्स्ट है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या इसको एक और बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जब कभी डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इसमें सोर्स भी रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भी अगर रजिस्टर है, देन उसका एड्रेसिंग मोड बनेगा रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और लास्ट एक फीचर है इसका एग्जीक्यूशन को टाइम कितना लगता है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को जब मेमोरी से फेच करके लाएगा तो उसको बोलते हैं ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, और उस दौरान उसमें 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है। उसके बाद ना इसमें मेमोरी रीड होता है ना मेमोरी राइट हो रहा है, यानी कि अदर कोई साइकिल यूज ही नहीं होती। ओनली ऑपकोड का 4 क्लॉक साइकिल लगेगा एग्जीक्यूशन का टाइम। सो ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। टाइमिंग डायग्राम के लिए हमने स्पेशली वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां पे टाइमिंग डायग्राम रेफर कर सकते हैं कि ऑपकोड फेच किस तरह से वर्क करता है। और अभी फिलहाल हम लोग फीचर्स में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से फीचर्स है।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे, डेटा ट्रांसफर का सेकेंड इंस्ट्रक्शन है MVI RD, डेटा 8। इसमें 8 बिट का इमीडिएट डेटा आप किसी भी 8 बिट रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल फॉर्म देखिए, MVI यानी कि मूव इमीडिएट 8 बिट डेटा इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर RD, मूव इमीडिएट 8 बिट डेटा इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर RD। तो वही हमने लिखा हुआ है यहां पे स्टेटमेंट में। डायग्राम के फॉर्म में देखिए कि अगर हम कोई भी 8 बिट का नंबर, जिसको मैं डेटा 8 बोल रहा हूं, ये नंबर की रेंज होती है 00H से लेकर मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर होगा FFH। तो इस तरह से 8 बिट का कोई भी एक नंबर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में RD। इस तरह से सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में कॉपी हो गया। डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर A, B, C, D, E, H एंड L। ये किसी भी रजिस्टर में हम लोग इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस भी यूज होंगे ये देख लीजिए। जैसे कि MVI A, 8 बिट का डेटा, ये नंबर आप यहां पे लिखते हैं, जिस नंबर को कॉपी करना है तो आप रजिस्टर A में कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से MVI B, 8 बिट डेटा, उसी तरह से MVI C, 8 बिट डेटा, MVI D, 8 बिट डेटा, MVI E, 8 बिट डेटा, H, 8 बिट डेटा, L, 8 बिट डेटा। इस तरह से 7 इंस्ट्रक्शंस इसमें MVI इंस्ट्रक्शन में बनते हैं। आप MVI की एग्जांपल भी देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग इमीडिएट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज मुझे टास्क मिला है कि ट्रांसफर 23H इंटू रजिस्टर C। तो रजिस्टर C एक डेस्टिनेशन है और 23H एक 8 बिट का इमीडिएट नंबर है जो मुझे ट्रांसफर करना है। तो रजिस्टर C में मुझे 23 कॉपी करना है, तो कैसे होगा? C एक 8 बिट का रजिस्टर है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग, मूव इमीडिएट MVI C, 23H। तो कॉमा के राइट हैंड साइड में सोर्स लिखना होता है, जिस नंबर को कॉपी करना है रजिस्टर में उसका नाम या नंबर, और डेस्टिनेशन रहेगा रजिस्टर C, डेस्टिनेशन जो हमने को जहां ट्रांसफर करना है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि है ट्रांसफर 4AH इंटू रजिस्टर D। तो रजिस्टर D में एक 8 बिट का नंबर है जिसकी वैल्यू है 4AH, ये मुझे कॉपी करना है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा MVI D, 4AH। तो ये 4AH रजिस्टर D में आकर कॉपी हो जाएगा। बट यहां पर एक जब हम लोग इमीडिएट नंबर देते हैं तो अगर उसका लेफ्ट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर अगर न्यूमेरिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है तो एरर आ सकता है। जरा देखिए किस तरह से। अगर टास्क मिला है ट्रांसफर या फिर कॉपी A9H, ये एक 8 बिट का नंबर है, इनटू रजिस्टर B। रजिस्टर B में मुझे कॉपी करना है और वैल्यू इज A9H, यहां कॉपी करना है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मूव इमीडिएट रजिस्टर B, A9H, देन यूपी विल गिव एरर। ये एरर इसलिए देता है क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रीड करेगा, लेफ्ट टू राइट रीड करते समय फर्स्ट कैरेक्टर अगर अल्फाबेट आ रहा है, तो अल्फाबेट आने से, क्योंकि ये अल्फाबेट रजिस्टर के नाम भी होते हैं, तो म्यूपी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके आगे हमको प्रीफिक्स में 0 लगाना होता है। तो जब कभी फर्स्ट अगर कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट रीड करते समय अगर अल्फाबेट है तो हमको 0 लगाना होगा। ये हो गया इनवैलिड। वैलिड किस तरह से हो जाएगा? MVI B, 0 A9H। अब 0 लगाने के बाद ये तो 3 डिजिट होगा, यानी कि 12 बिट हो गया। माइक्रो प्रोसेसर विल इग्नोर दिस 0 एंड कंसीडर रिमेनिंग बिट्स विल एज अ हेक्साडेसिमल नंबर। 0 को इग्नोर कर देगा और A9H को रजिस्टर B में कॉपी कर देगा। तो A9H सक्सेसफुली रजिस्टर B में कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से जब कभी भी 8 बिट नंबर हो या फिर 16 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर हो जिसका लेफ्ट से फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि MSB डिजिट
अगर अल्फाबेट है तो हमको उसके आगे एक जीरो प्रीफिक्स अटैच करना होगा। माइक्रो प्रोसेसर विल रिमूव दिस जीरो, यानी इग्नोर कर देगा और रिमेनिंग डिजिट्स को हेक्साडेसिमल नंबर कंसीडर करके स्टोर कर देता है। वही लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में देखिए 4A नंबर था, लेकिन 4 एक न्यूमेरिक नंबर है। फर्स्ट अगर न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जीरो प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से इसके फीचर्स भी देख लेंगे कि क्या फीचर्स है। MVI RD डेटा एड, यानी कि 8 बिट का डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है। तो इमीडिएट डेटा जब भी ट्रांसफर होता है तो इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोला जाता है। जब कभी इमीडिएट डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसकी पहचान क्या है। MVI आया है ऑपकोड के लास्ट में, ये आई इंडिकेट करता है कि ये इमीडिएट डेटा ट्रांसमिट हो रहा है 8 बिट का, तो इसीलिए इसका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट बनेगा। ये हमेशा 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये MVI हमेशा 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन रहेगा। कैसे? हमेशा MVI यानी कि ऑपकोड की वैल्यू होती है 1 बाइट और उसके बाद ऑपरेंड में हमको एक नंबर नजर आता है डेटा 8 के फॉर्म में। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल देखिए, MVI C,23H। तो MVI ऑपकोड है जिसका साइज होगा 1 बाइट का और ऑपरेंड में एक नंबर दिख रहा है 23H, इसका भी साइज है 1 बाइट। तो इस तरह से 1 बाइट प्लस 1 बाइट टोटल हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो अगला एग्जांपल देखिए, MVI D,4H। MVI ऑपकोड है 1 बाइट और 4A एक हेक्साडेसिमल नंबर है 8 बिट का, तो इस तरह से 1 + 1 ये हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो हमें हमेशा इसका फीचर्स लिखने पड़ेंगे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब आप बताइए कि क्या इसमें डेटा ट्रांसफर करते समय कहीं ALU का यूज हो रहा है क्या? नो, ALU का यूज अगर होता है तो फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, और अगर ALU का यूज ही नहीं हो रहा है तो फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे। तो हम लोग यहां लिखते हैं नो फ्लैग्स आर चेंज। ये इसके फीचर्स हो रहे हैं। और एग्जीक्यूशन को समय कितना लगता है, तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव करने में 2 बाइट का स्पेस लग रहा है। तो 2 बाइट यानी कि 1 बाइट होगा ऑपकोड और दूसरा बाइट होगा ऑपरेंड। तो मेमोरी से ऑपकोड को हमेशा फेच करने में लगता है 4 क्लॉक साइकिल का टाइम। तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल विच रिक्वायर्स 4 क्लॉक साइकिल, प्लस एक ऑपकोड हो गया जिसको फेच मेमोरी से फेच करके माइक्रो प्रोसेसर में लाने में 4 क्लॉक साइकिल लगता है, और दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड की वैल्यू यानी कि ये 8 बिट का डेटा, इसको भी मेमोरी से फेच करके जिस किसी रजिस्टर में आपको कॉपी करना होगा तो उसके लिए होगा मेमोरी रीड मशीन साइकिल, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड OPRFMC ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल विच रिक्वायर्स 3 क्लॉक साइकिल। तो टोटल आ जाएंगे 7 क्लॉक साइकिल। मेमोरी रीड बोलिए या फिर उसको ऑपरेंड फेच बोलेंगे, दोनों की प्रोसेस एकदम सेम होती है। दैट्स व्हाई तो टोटल हो गया ऑपकोड फेच के 4, मेमोरी रीड के 3, 7 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में। टाइमिंग डायग्राम आप डिटेल में उसके टाइमिंग डायग्राम में देख सकते हैं कि उसका वीडियो सेपरेटली हमने बनाया है। और सेकेंड इंस्ट्रक्शन हुआ फिर हमारा MVI RD, डेटा 8। आइए अब हम थर्ड इंस्ट्रक्शन देखेंगे डेटा ट्रांसफर में, LXI RP, डेटा 16। फुल फॉर्म है इसका लोड इमीडिएट 16 बिट डेटा इनटू रजिस्टर पेयर। यहां पर इंस्ट्रक्शन में X आया हुआ है इसलिए RP का मतलब रजिस्टर पेयर है। अगर यहां पर किसी रजिस्टर का नाम लिखा होगा तो वो रजिस्टर पेयर को इंडिकेट करेगा। तो लोड 16 बिट डेटा इनटू रजिस्टर पेयर, तो ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट का डेटा किसी रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है हमने लोड इमीडिएट, यहां पर इमीडिएट वर्ड आया है क्योंकि यहां पर देखिए LXI लास्ट कैरेक्टर आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि इमीडिएट नंबर हम ट्रांसफर कर सकते हैं 16 बिट डेटा रजिस्टर पेयर के अंदर। तो किस तरह से होगा देखिए, 16 बिट का डेटा जब कभी कि मुझे किसी रजिस्टर पेयर में कॉपी करना है तो मुझे डेटा बस के थ्रू ट्रांसफर करना होगा, और डेटा बस का साइज होता है 8 बिट। तो माइक्रो प्रोसेसर एक बार में पूरा 16 बिट डेटा कॉपी नहीं करता बल्कि 8 बिट करके 2 बार में करेगा। पहले 8 LSB ट्रांसफर करता है और फिर बाद में 8 MSB ट्रांसफर करेगा, और इस तरह से 16 बिट का डेटा कॉपी हो जाता है रजिस्टर पेयर में। ये रजिस्टर पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? BC पेयर हो सकता है, DE पेयर हो सकता है, HL हो सकता है और SP हो सकता है, PC नहीं, ध्यान रखिएगा PC नहीं। BC, DE, HL एंड SP ऐसे 4 रजिस्टर पेयर है जहां पर हम लोग LXI इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ये इंस्ट्रक्शन कौन से होंगे ये भी देखिए। जैसे कि अगर मुझे लिखना है LXI BC पेयर के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा B कॉमा और यहाँ पर हम लिखेंगे 16 बिट का डेटा। ये 16 बिट का डेटा की रेंज क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 0000H और सबसे लार्जेस्ट नंबर हम लोग कॉपी कर सकते हैं FFFFH। तो जब कभी रजिस्टर में B लिखेंगे तो BC पेयर बोला जाएगा उसको। LXI D लिखा इसका मतलब वो DE पेयर है और हम उसमें 16 बिट का डेटा कॉपी कर सकते हैं। LXI H लिखेंगे तो HL पेयर होगा, 16 बिट डेटा कॉपी होगा। लेकिन हम दूसरा रजिस्टर का नाम नहीं लिख सकते इसमें, यानी कि C लिखेंगे तो नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। E से नहीं होगा, L से नहीं होगा, हमको इनिशियल लेटर B फॉर BC पेयर, D फॉर DE पेयर और H फॉर HL पेयर यूज करना होगा। और SP एक स्पेशल 16 बिट का ही रजिस्टर है, इसलिए SP का पूरा नाम लिखते हैं LXI XP डेटा 16। तो इमीडिएटली हम लोग 16 बिट का डेटा रजिस्टर पेयर HL या SP में कॉपी करेंगे। यहाँ पर ये दो इंस्ट्रक्शन स्पेशल है जिनके थ्रू हम लोग डायरेक्ट मेमोरी का सिलेक्शन करते हैं और मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है इनको। वैसे तो चारों इंस्ट्रक्शन ही मेमोरी पॉइंटर का यूज करते हैं और आने वाले समय में कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे कि ये जब हम 16 बिट का डेटा किसी रजिस्टर पेयर में जब कॉपी होता है तो ये किस तरह से मेमोरी को पॉइंट करने के लिए यानी कि मेमोरी पॉइंटर का यूज होता है इसमें, वो हम देखेंगे। आइए इसके फीचर्स देखेंगे। जैसे कि ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, कैसे पता चल रहा है? ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है और ऑपरेंड में एक नंबर यहां नजर आएगा हमको 16 बिट का डेटा। तो 16 बिट डेटा यानी कि होता है 2 बाइट, तो दैट्स वाई टोटल हो गया 2 बाइट का एक ऑपरेंड और ऑपकोड की वैल्यू 1। तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इसमें चारों इंस्ट्रक्शन 3 बाइट के हैं। मेमोरी में सेव करने में इसको 3 बाइट का स्पेस लगता है। इसके अलावा यहां पर फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे नो फ्लैग्स आर चेंज, सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फ्लैग्स तब अफेक्ट होते जब ALU का यूज होगा, तो यहां पर ALU का यूज नहीं है। इसका एड्रेसिंग मोड क्या बनेगा? ऑपकोड का लास्ट कैरेक्टर I आता है तो ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और साथ में हमको यहाँ नजर भी आ रहा है कि 16 बिट का इमीडिएट डेटा कॉपी हो रहा है रजिस्टर पेयर के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और एग्जीक्यूशन के लिए कितना समय लगेगा, तो एग्जीक्यूशन का कितना समय लगेगा ये समझ लीजिए एक डायग्राम के थ्रू। सपोज दिस इज मेमोरी और मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है LXI। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, LXI B, 1 2 3 4 H। तो इंस्ट्रक्शन है LXI B, 1 2 3 4 H। इसकी प्रोसेस कैसी हो रही है? तो लोड इमीडिएट 16 बिट नंबर इनटू BC पेयर, ये तो वर्क हो गया। लेकिन अंदर में क्या हो रहा है कि मेमोरी में पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन सेव करेंगे। LXI का ऑपकोड 1 प्लेस ले लेगा, फिर उसके बाद में 34H लेगा एंड देन 12H 1 स्पेस ले लेगा, 1 बाइट। टोटल हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मेमोरी से इस इंस्ट्रक्शन को हमको फेच करके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना होगा। तो सबसे पहले जब ऑपकोड फेच होकर माइक्रो प्रोसेसर में आता है तो उसको लगता है 4 क्लॉक साइकिल का टाइम और उसको बोलते हैं ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। इसके बाद मेमोरी का पॉइंटर यानी कि इसका जो भी एड्रेस होगा, ये एड्रेस रजिस्टर PC होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर। आफ्टर दैट एड्रेस विल इंक्रीज बाय 1। PCX इंक्रीज होता है और ऑपरेंड की वैल्यू को फेच करके लाएगा और उसमें लगता है 3 क्लॉक साइकिल। इसको मेमोरी रीड भी बोलते हैं, 3 क्लॉक साइकिल, जिसको हम लोग ऑपकोड ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल ऐसा शॉर्टकट में कुछ डिनोट करेंगे। इसके अलावा PC की वैल्यू अगेन इंक्रीज बाय 1 और नाउ PC फिर से फेच करता है ऑपरेंड, जिसको 3 क्लॉक साइकिल लगेगा या मेमोरी रीड भी बोल सकते हैं, ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल। तो जब फर्स्ट टाइम में ऑपरेंड जब फेच हुआ था तो ये फेच होकर डायरेक्ट रजिस्टर यानी 8 LSB हमको भेजना था 1 2 3 4 को रजिस्टर पेयर BC में। तो फर्स्ट टाइम में जब ऑपरेंड फेच होता है तो डायरेक्टली कॉपी हो जाता है रजिस्टर C में, और सेकेंड टाइम में जब ऑपरेंड फेच होगा तो वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा रजिस्टर B में। तो इस तरह से 1 2 3 4H मेमोरी से फेच होकर रजिस्टर पेयर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ गया BC के अंदर। तो ओवरऑल फाइनली हमको BC में 1 2 3 4 मिला। एक एग्जांपल देखिए कि अगर
मुझे HL पेयर के अंदर 5678 ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा LXI H, 5678H। तो इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म है लोड इमीडिएट 5678H इनटू रजिस्टर पेयर HL। तो फाइनल प्रोसेस हो रही है कि ये 5678 पूरा का पूरा 16 बिट एक बार में ट्रांसमिट नहीं होता। अभी हमने देखा कि ऑपकोड को फेच होने के बाद ऑपरेंड में एक एक करके 8-8 बिट करके 2 बार होता है। पहले LSB होगा 78H जो कि रजिस्टर L में कॉपी होगा, फिर उसके बाद में 56H कॉपी होता है रजिस्टर H के अंदर, और ये 8-8 बिट करके 2 बार में प्रोसेस कंप्लीट होगी। फाइनली वी विल गेट HL पेयर, जिसमें से HL पेयर स्पेशल रजिस्टर है। जब कभी HL पेयर के अंदर कोई 16 बिट का नंबर आता है तो डायरेक्टली ये एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जिसका एड्रेस 5678H है। जैसे कि एक 64 KB की मेमोरी है, इसका एड्रेस होगा 0000H से लेकर FFFFH तक। तो जैसे HL पेयर में हमने एक नंबर कॉपी किया 5678H, तो सेम टाइम उसी ने उसी मेमोरी लोकेशन का एक सिलेक्शन कर दिया, एंड दिस सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन विल डिनोट एज M। तो M से हम उस मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेंगे। तो ओवरऑल ये हमने ये देखा कि ये इंस्ट्रक्शन जो है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, फ्लैग्स अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, और एग्जीक्यूशन के लिए 3 मशीन साइकिल लग रही है, और 3 मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल जिसमें लग रहा है 4 क्लॉक साइकिल का टाइम। सेकंड लग रहा है इसमें ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल, इसमें लगता है 3 क्लॉक साइकिल। अगेन एक बार और लगेगा ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल, यानी कि इसको आप मेमोरी रीड भी बोल सकते हैं, इट इज 3 क्लॉक साइकिल। तो टोटल हो गया 10 क्लॉक साइकिल। तो इसका 10 क्लॉक साइकिल का टाइमिंग डायग्राम बनता है इस इंस्ट्रक्शन का, यानी कि चारों इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम सेम होगा फॉर 10 क्लॉक साइकिल, और इसकी प्रोसेस भी सेम होती है, ऑपकोड ऑपरेंड ऑपरेंड। आइए अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे डेटा ट्रांसफर में मूव M, RS। इंस्ट्रक्शन है मूव, जहां पर डेटा को हमको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करना है। कॉमा के राइट हैंड साइड में है सोर्स RS यानी कि सोर्स रजिस्टर, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में है डेस्टिनेशन M, इट इज फॉर मेमोरी। तो सोर्स रजिस्टर से डेटा हमें मेमोरी में ट्रांसफर करना है। तो डेफिनेशन बनेगी ट्रांसफर 8 बिट डेटा ऑफ RS मीन सोर्स रजिस्टर इनटू M, यानी कि सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन वेयर मेमोरी इज सेलेक्टेड बाय HL पेयर। M जब भी आएगा इंस्ट्रक्शन में, इट मींस मेमोरी का सिलेक्शन HL पेयर के थ्रू होगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। हमें रजिस्टर का डेटा मेमोरी में ट्रांसफर करना है। दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर 8085। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जनरल पर्पस रजिस्टर्स है A, B, C, D, E, H, L। आप किसी भी एक रजिस्टर का डेटा मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं देन इट इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। आप म्यूपी का डेटा मेमोरी में ट्रांसफर होगा, बट मेमोरी का साइज जनरली म्यूपी के साथ जो सेट होता है वो मैक्सिमम साइज है 64 किलोबाइट, और इसका फर्स्ट मेमोरी का एड्रेस होगा 0000H, और लास्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है FFFFH। तो इसमें से किसी भी एक लोकेशन में अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पहले मुझे HL पेयर में रखना होगा। जब मैं HL पेयर में उस एड्रेस को पुट करूंगा तो उससे वो ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन करेगा, एंड सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन इज डिनोटेड एज M। तो पहले मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन कैसे होगा एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन लिखना होगा LXI H, वो 16 बिट का एड्रेस। यहां पर 16 बिट का एक नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 1234H। तो इस तरह से वो एक 16 बिट का नंबर HL पेयर में ट्रांसफर होता है। HL पेयर में 16 बिट का एड्रेस आने से सेम टाइम वो उसी मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन करेगा, और सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन इज डिनोटेड एज M। अब ये मेमोरी लोकेशन एक्टिवेट हो चुका है, और अब हम उसको M से डिनोट करेंगे। अब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मुझे उस मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है, तो अब मैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा मूव M, RS। मूव M, RS, और इस RS में मुझे इस रजिस्टर का नाम लिखना है जिस रजिस्टर से मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है। तो इस तरह से सोर्स टू डेस्टिनेशन में डेटा ट्रांसमिट कर दूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन के फीचर्स देखिए कि किस तरह से काम करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर सोर्स रजिस्टर है, रजिस्टर से हम लोग मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बनेगा इसका। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। देखिए ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है, ऑपकोड 1 बाइट का है, बट ऑपरेंड में हमको कोई नंबर नजर नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर एम लिखा हुआ है और एक रजिस्टर का नाम लिखा होगा, ऑपरेंड की वैल्यू 0 बाइट, तो इसीलिए 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ ये। यहाँ पर फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते क्योंकि सिर्फ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, एएलयू इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एंड टाइम कितना लगता है, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के 4 और मेमोरी राइट मशीन साइकिल के 3। जब मूव m, rs इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ऑपकोड को एग्जीक्यूट होने में 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए ऑपरेंड में कोई नंबर नजर आ रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल नहीं होगा। हमको फिर उसके बाद देखना है कि क्या इसमें माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जा रहा है या मेमोरी से आ रहा है क्या। तो यस, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जाकर स्टोर हो रहा है और उसे बोलते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन। तो जब माइक्रो प्रोसेसर का डेटा मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी राइट और उसमें लगता है 3 क्लॉक साइकिल का टाइम। तो इस तरह से टोटल ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी राइट टोटल 7 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा। एक एग्जांपल देखिए, ट्रांसफर 8-bit डेटा ऑफ रजिस्टर C इनटू मेमोरी लोकेशन 5000H। ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 5000H। रजिस्टर C का डेटा मुझे इस मेमोरी लोकेशन 5000H में ट्रांसफर कर रहा है। तो रजिस्टर C का डेटा मुझे मेमोरी लोकेशन 5000H में ट्रांसफर करना है, तो इसीलिए सोर्स रजिस्टर RS की जगह अब हम लिखेंगे C और डेस्टिनेशन जहां पे मेमोरी में ट्रांसफर करना है उसका जो एड्रेस होगा उसको पुट करेंगे HL पेयर में। सिर्फ HL पेयर से ही M बनता है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन बनेगा LXI H, 5000H। इस इंस्ट्रक्शन को हमने पहले क्यों लिखा, पहले इसीलिए लिखा क्योंकि पहले वो मेमोरी का सिलेक्शन कर देगा। HL पेयर में जब 5000 आएगा तो 5000H मेमोरी लोकेशन एक्टिवेट हो जाएगा और वो मेमोरी लोकेशन एक्टिवेट होने के बाद अब वो M बन चुका है, एक्टिवेटेड मेमोरी लोकेशन। और अब रजिस्टर C से डेटा मैं M में कॉपी कर सकता हूं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हो जाएगा MOV move M, C। M की जगह अगर मैंने डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस लिखा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अभी फिलहाल ये जो लिखा है हमने, दिस इज वैलिड इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं मूव 5000H सीधा मेमोरी का एड्रेस C, देन इट इज इनवैलिड ऑपरेशन। इसको इस तरह से डिनोट नहीं करते, जैसे कि इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है कि मूव लिखने के बाद हमें M लिखना है और M के बाद कॉमा राइट हैंड साइड में रजिस्टर का नाम, सोर्स रजिस्टर का नाम। और M कैसे बनता है वो हमने देखा है कि मेमोरी का 16-bit का एड्रेस जब रजिस्टर पेयर HL में रखेंगे तब M बनेगा। तो आप किसी भी रजिस्टर का डेटा M में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें 7 इंस्ट्रक्शन बनेंगे, मूव M, A, मूव M, B, मूव M, C, D, E, H एंड L। इस तरह से 7 इंस्ट्रक्शन यहां पे भी बनते हैं। आइए अब डेटा ट्रांसफर में एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, मूव RD, M। ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करेगा। इंस्ट्रक्शन है MOV मूव, जो डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने के लिए बता रहा है। कॉमा के राइट हैंड साइड में है M मींस मेमोरी और सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस HL पेयर में होता है। और डेस्टिनेशन विल बी RD यानी कि रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो यहां पर हम लोग मूव करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे 8-bit डेटा ऑफ M मीन सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन वेयर मेमोरी सेलेक्टेड बाय HL इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर RD। और जनरल पर्पस में सभी RD में A, B, C, D, E, HL सभी रजिस्टर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर प्रोसेस अपोजिट हो रही है, मींस मेमोरी का डेटा अब 8085 में आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ रहा है। तो जब कभी मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है तो देन इट इज कॉल्ड मेमोरी रीड ऑपरेशन। मेमोरी रीड ऑपरेशन में मेमोरी का डेटा जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कॉपी होता है तो मेमोरी से डेटा लॉस्ट नहीं होता बल्कि कॉपी होगा और माइक्रो प्रोसेसर में पुराना जो डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा और उसके ऊपर नया डेटा ओवरराइट होगा। तो इसमें प्रोसेस किस तरह से होगी देखिए, क्योंकि यहां पर M आया हुआ है तो M के लिए रजिस्टर पेयर HL में हमको मेमोरी का एड्रेस रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी है 64 KB की जिसका एड्रेस है 0000H से लेकर लास्ट एड्रेस है FFFFH।
किसी भी एक मेमोरी एड्रेस को जहां का डेटा म्यूपी में ट्रांसफर करना है, उस मेमोरी लोकेशन का 16 बिट का एड्रेस रजिस्टर पेयर एचएल में पहले कॉपी करना होगा। उसके बाद वो एक मेमोरी का सिलेक्शन कर देगा एंड सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन विल बिकम एम। अब इस एम से डेटा मुझे किसी भी रजिस्टर में कॉपी करना है, तब हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव आरडी कॉमा एम। एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसफर 8 बिट डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये मेमोरी का एड्रेस है 4500H इंटू रजिस्टर ई। तो ये एक मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस है 4500H इंटू रजिस्टर ई में मुझे कॉपी करना है। तो सबसे पहला करना होगा काम मेमोरी का सिलेक्शन। 4500H मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन करने के लिए एचएल पेयर में पहले पुट करेंगे हम लोग 4500। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन बनेगा LXI H, 4500H। इतना करने से मेमोरी का सिलेक्शन हो जाएगा एंड सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन विल बिकम M, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस है 4500H। ये 4500H मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन हो गया क्योंकि इस एड्रेस को हमने पुट कर दिया एचएल पेयर में। सिर्फ एचएल पेयर से ही मेमोरी का सिलेक्शन होता है, यानी कि सिर्फ एचएल पेयर से ही हम एम बना सकते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब मुझे मेमोरी में एक 8 बिट का डेटा पहले से प्रेजेंट है, अब मुझे इस 8 बिट के डेटा को रजिस्टर ई में ट्रांसफर करना है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि ट्रांसफर 8 बिट डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन 4500H इंटू रजिस्टर ई। इस डेटा को रजिस्टर ई में कॉपी करना है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना है। तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा मूव ई कॉमा एम। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा इसके तुरंत बाद मूव ई कॉमा एम। तो इससे मेमोरी का सिलेक्शन भी होगा और सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन से डेटा रजिस्टर ई में कॉपी हो जाएगा, 8 बिट का डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो इसके फीचर्स देखेंगे अभी, क्योंकि यहां पर हम जब m को इंडिकेट करते हैं, सोर्स देखिए सोर्स इज m, और जब हम लोग m को इंडिकेट करते हैं तो इससे हमको मेमोरी का एड्रेस कौन सा है नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली मेमोरी को रिप्रेजेंट जरूर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका साइज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। आप देखिए ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है, बट ऑपरेंड में किसी नंबर हमको नजर नहीं आ रहा है, ना 8 बिट ना 16 बिट। सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर का नाम लिखा होगा और यहाँ पर m लिखा होगा। आप डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस नहीं दे सकते, इसमें देंगे तो अगर रॉन्ग हो जाएगा वो, तो m लिखना होगा हमको। तो ऑपरेंड का साइज हो गया 0 बाइट, तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन का साइज बनता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता है, इसलिए फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे। नो फ्लैग्स आर चेंज। फ्लैग्स तब अफेक्ट होते हैं जब आप ALU का यूज करते हैं। और एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, देखिए इंस्ट्रक्शन में जैसे कि मूव ई कॉमा एम, तो मूव एक ऑपकोड है। इस ऑपकोड को फेच होने में माइक्रो प्रोसेसर 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लेता है। इसको बोलते हैं ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। इट रिक्वायर्स 4 क्लॉक साइकिल टाइम। और उसके बाद क्या हो रहा है, मेमोरी का सिलेक्शन होता है और सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन से डेटा म्यूपी के अंदर आ रहा है। इसको बोलते हैं मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले देखिए कि इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड है, यस है, तो ऑपकोड के लिए 4 क्लॉक साइकिल। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे जहां पर 6 क्लॉक साइकिल लगते हैं, अदरवाइज सभी इंस्ट्रक्शंस में 4। तो ऑपकोड फेच को लगते हैं हमेशा 4 क्लॉक साइकिल। उसके बाद देखना है कि क्या आपको इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड में कोई नंबर नजर आ रहा है क्या। अगर हाँ आ रहा है तो फिर 8 बिट है तो एक बार ऑपरेंड, 16 बिट है तो 2 ऑपरेंड फेच हम लोग लेते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड नहीं है, इसीलिए इसके बाद हमको थर्ड प्रोसेस में देखना होगा कि क्या इसमें मेमोरी रीड या मेमोरी राइट हो रहा है क्या। तो हाँ, इसमें मेमोरी का डेटा म्यूपी के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो इसीलिए हमने लिखा मेमोरी रीड मशीन साइकिल, उसको लगता है 3 क्लॉक साइकिल का टाइम। तो इस तरह से ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ।